Hello guys, welcome to Perman, the new story. Perman, the creator of new Ultra Super Perman set and the Super Soldiers का पार्ट 1 है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कोई एपिसोड मिस पार्ट 1 पहले देखिए, आपको बहुत खुशी भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पार्ट 1 देखेंगे तो ये तो मेरे चैनल में सबसे 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 बहुत बहुत सुपर स्टोरी है ये कई एपिसोड भी होते हैं, इसलिए ये देखिए, ज़रूर देखिए प्लीज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स को भी। गाइस, ये है न्यू स्टोरी, सब लोग देखिए। पैरमैन एंड पाको, इसका लव स्टोरी है, इसमें रोमांटिक सीन्स भी होता है। आप स्किप नहीं कर लीजिए प्लीज़। धीरे धीरे सब कुछ देखने के बाद ही इस स्टोरी का सब कुछ सुनकर समझ आएगा। प्लीज़ देखिए। एक दिन मिट्सो ने स्कूल जाकर स्कूल छुट्टी होने पर वो घर आ गया। वो परमानेंट सेट पहनकर वो बाहर चला गया। वो उसको ये कॉल आ गया थी कि एक शहर में एक बड़ी सी डैम टूटने वाला है। उसके पास कोई भी नहीं आया। कोई पैरमैन आकर उसको बचा लो। यही है उस सबको मित्सुओ को पैरमैन को पता चला कि एक डैम टूटने वाला है। वो डैम टूटेगा तो सारी सारी जापान को दूर दूर तक बहुत सारे शहरों सिटीज़ पर कोई करंट नहीं रखा, क्योंकि उस डैम से ही करंट आता है सभी को। वो बहुत बड़ी डैम है। वो मिट्सो परमानेंट सेट पहनकर अभी के अभी वहाँ से निकल गया। उसके बाद पायन पाको को और वूबी को ये बात बताया है। उसके बाद वूबी तो उसका ग्रैंडमा तो उसको रोक लिया, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था। उसको नहीं पता था कि वूबी एक परमान है, वो यूँ भी नहीं आ सकता था। पायन तो एक बड़ी सी काम में लगा हुआ था, वो भी नहीं आ सकता। उससे ओनर उसको डांट रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकता। और पाको तो एक मूवी डायरेक्शन में है, वो डायरेक्टर बहुत गुस्सा करते हैं सबको, इसलिए वो भी नहीं आ सकता था। इसलिए मिट्सुओ ने सोचा मैं एक ही जाऊंगा, उस डैम को सबको बचाऊंगा। उस डैम टूटने पहले मैं चले जाऊंगा वहाँ। वो पैरमैन वहाँ चले गया। उसके बाद वो डैम टूटने वाला एक ही बार में पैरमैन आकर उस डैम को पकड़ लिया। उसके बाद सारे उस डैम का ऑफिसर्स होते हैं ना, सारे पैरमैन को बताया था। अब सारे बता रहे हैं कि अब हमको क्या करना है। पैरमैन बता के इस डैम से पानी तोड़ी तोड़ी निकाल दो। इसके बाद हम कोई किसी तरह इस डैम को वाटर पानी सब कुछ बाहर आ गए के बाद कहीं टोटा उसका उसका हाइट पे हम पानी निकल दीजिए। उसके बाद मैं इसके छोड़ूंगा तो तुम सब लोग इसको रिपेयर कर दो, फिर से डैम बना दो। तो बताने के बाद सारे ऑफिस ऐसे ही करते हैं, सारे पानी निकाल देते हैं। सारे वो उस डैम का गेट्स ओपन करने का बहुत पानी बाहर आ रहा है। वो पानी सीधा सीधा बहुत दूर चलकर समुद्र में जा रहा है। वो पानी 1 घंटे के बाद वो पानी थोड़ी थोड़ी कम होने के बाद वो डैम गेट्स बंद कर दिया। वो उस पत्थर को उस डैम का पत्थर को बड़ी सी पत्थर को लेकर उस नीचे तरह लेकर पैरमैन वहाँ गिरा दिया। उसके बाद वो सब लोग ऑफिसर्स उसको शुक्रिया कर, क्योंकि हजारों लाखों लोगों को तुमने बचाया पैरमैन। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें एक ही पैरमैन का लीडर इसलिए बन गया।
तुम बहुत अच्छे हो, ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद पैरमैन चला वहाँ से चल रहा था। चलने के बाद वो एक थोड़े बच्चों को देख रहे हैं। वो तो वो सब लोग कहते हैं बेगस, वो पापा माता कोई भी नहीं नहीं होगा उसको, वो तो बेगिंग कर रहे हैं। वो देखकर पैरमैन उस सबको देखकर बहुत उदास रहता है। उसके साथ देखकर ये बच्चे ऐसे हैं, मुझे लगता है मैं कुछ करना चाहता हूँ इसके लिए। वो ऐसे सोच कर उसको घर चले जाता है। तीस उस दिन अ, उस दिन रात को वो ही सोच रहा था कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच कर वो रात को बहुत सोच कर दूसरे दिन वो सोच लेता है, स्कूल स्कूल जाता है। उसके बाद उस दिन हाफ डे है स्कूल पर। हाफ डे है क्योंकि वो जापान में एक फेस्टिवल है, इसलिए उस दिन हाफ डे रखा गया। आफ्टरनून मिट्सो घर आकर बैटमैन सेट पहनकर बैटमैन को फ़ोन करता है। बैटमैन उठाता है। क्या कौन है ये बताने का। पैरमैन नंबर 1 बोलता है, बैटमैन मैं पैरमैन नंबर 1 मिट्सो हूँ। बताने के बाद बैटमैन बता क्या क्या हुआ मिट्सो, ये बताने कोई काम है क्या, बैटमैन कहता है। उसके बाद मिट्सो कहता है हाँ बहुत इमरजेंसी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये बताने के बाद बैटमैन कहता है कि हमारा मीटिंग प्लेस पे आ जाओ, तुम एक ही हो तो सारे पैरमैन टीम को भी लेकर आओ। और बताने के बाद पैरमैन बताता है कि नहीं बैटमैन मैं एक ही हूँ, मैं एक ही आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ। ये बताने के बाद ये बताने के बाद पैरमैन उस तेज़ी से उड़कर मीटिंग प्लेस पर आ जाता है तैयार होकर। उसके बाद बैटमैन देर से आता है। वो बताते हैं कि पैरमैन बता बैटमैन तो आप इसने लेट क्यों हो गया। ये बताने के बाद वो कहा है कि तुम हर रोज़ किसी काम मीटिंग में लेट आता हो, इसलिए मैं भी लेट आया हूँ। तो मैं सोचा कि तुम लेट हो तो मैं पहले आकर क्या करूँगा, इसलिए मैं देर से आया हूँ। फरमान बोलता मैं तो फ़ोन करने के बाद ही आ गया। बैटमैन का था क्या इतने जल्दी आ गया, तो बहुत इम्पोर्टेंट काम ही होगा मुझ पर। ये फरमान बताता है कि इस बैटमैन में एक तो आपसे एक मांगना चाहता हूँ। क्या है बैटमैन, क्या है बोलता है। बैटमैन बोलता है कि कल इसका इंसिडेंस वो सारे बच्चों को देखकर वो क्या कर रहे हैं कैसे हैं सब कुछ उसको बताते हैं। उसके बाद बैटमैन कहते हैं इस मैं क्या कर सकता हूँ, इस सबको मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। ये बताने के बाद बैटमैन बोलता है कि बैटमैन आप कुछ कर दीजिए, आप दूसरे प्लैनेट से हैं, आपके पास बहुत पैसे होते हैं और कुछ भी होते हैं ना। वो बताते हैं कि बैटमैन बताते हैं कि इस बर्ड प्लैनेट पे वो ऐसी है कि पैसे तो इस धरती पर पैसा कैसे होता है उस पर भी वैसे होता है। एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी ऑफिसर को कितने पैसे देते हैं उतने पैसे भी बर्ड प्लैनेट पे ऐसे ही देते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बेटे वाइफ को सबको भी मैं पालना है ना, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने बच्चों को पालन नहीं कर सकता। उसके बाद परमा कहता है तुम ही कुछ करो। उसके बाद वो सोच कर करते हैं। परमैन बहुत सोच कर वो बताते हैं कि बैटमैन मैं अब से पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, मैं सबको पालन कर सब बच्चे को पाल कर अच्छे इंसान बनाना चाहता हूँ, उसको अच्छे फ्यूचर देना चाहता हूँ। मुझे परमिशन दे दिए, मैं आपसे अब से पार्ट टाइम जॉब कर कर सबको एक अच्छी से घर बनवा कर मैं इस सबको देंगे। अब से मैं बदलने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। मुझे किसी तरह कोई परमिशन दे दिए बैटमैन प्लीज़। ऐसे करने के बाद बैटमैन कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा मर्जी, अच्छी तुम्हारा ड्यूटी पर अच्छे से तुम्हारा ड्यूटी अच्छे से करना, तुम्हारा ड्यूटी को भूल नहीं जाना, इसलिए
वो ऐसे कहने के बाद बैटमैन और उसका प्लैनेट को चल जाता है। उसके बाद वो मिट्सो देखता है कि अब मैं क्या करूं इस प्लैनेट को, अब इस सबको पालना पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगा मुझको। ये सोचने के बाद वो कहते हैं कि पायन भी ये ऐसे काम करता है ना, मैं उसको साथ उसको मांगूंगा मैं क्या करूं। अ, उसके बाद वो सॉरी गाइस, मैं ये बात बताना भूल गया कि बैटमैन से भी पैरमैन ने एक वादा लिया था क्या कि इस इस काम ऐसे करने वाला होना मैं इस किसी पैरमैन कोई भी किसी को नहीं बताना। बैटमैन ने इससे प्रॉमिस ले गया। के बाद मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। बैटमैन का क्यों? पैरमैन बता मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अकेले ही करना चाहता हूँ ये सबको। ये बताने के बाद ठीक है परमैन बोटमैन बताने के बाद ही वो चले जाता है। अब फास्ट में आ जाता है और परमैन पायन को कॉल करता है। पायन कॉल उठाता है। परमैन बोलता है कि पायन अभी अभी का अभी हमारा मीटिंग प्लेस में आ जाओ, मैं मुझको एक काम है, बहुत इमरजेंसी है, अभी के अभी आ जाओ। ये बताने के बाद पायन जल्दी परमानेंट सेट पहनता है। बहुत तेज़ी से उठकर वह आ जाता है। वह आने के बाद परमानेंट से पूछता है क्या परमानेंट क्या क्या हुआ नंबर वन। ये बताने के बाद परमानेंट कहता है मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब करना है। परमानेंट कहता है क्यों क्यों करना चाहता हो? पार्टमैन को पता चल गया तो तुम्हारा केयर नहीं। उसके बाद बर्डमैन कहता है बर्डमैन को पता है, मैं बर्डमैन से परमिशन ले चुका हूँ। बर्डमैन को भी मैं बताया था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा अब से। उसके बाद कहते हैं क्या बर्डमैन से पूछ रहा मुझे शक है तुम पर। वो पायन बर्डमैन को कॉल करता है। यही बताने के बाद तुमको बता दिया उसने। बताने के बर्डमैन बोलता है बर्डमैन उसको कुछ नहीं बताना, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको बताएं क्यों कैसे कैसे काम करना है ये सब कुछ पूछ रहा हूँ। इसलिए मुझ पर शक होने के बाद वो पूछ रहा है। उसके बाद कहने के बाद हाँ मैं परमिशन दे चुका हूँ ना, मुझे काम है, अब मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं बात नहीं कर सकता, मैं बहुत जल्दी में हूँ। उसके बाद बैटमैन फ़ोन काट करते हैं कि उसके बाद पायन कहता है कि तुम किस लिए पैसा कमाना चाहता हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हो। मिट्सो कहता है मुझे पैसा चाहिए। पायन कहता है कि कितने पैसे कितने बड़े बड़े काम करना चाहते हो। उसके बाद कहता है कि पैरमैन कहता है कि मैं लाखों रुपये कमाना चाहता हूँ, इसलिए बड़ी बड़ी इतनी बड़ी काम भी दे दो, मैं मेहनत करूँगा पैसे कमाने के लिए। मैं कुछ किसी काम भी करूँगा पैसे कमाने के। बहुत पैसे चाहिए मुझे, कितने चाहिए मुझे नहीं पता, कितने बहुत पैसे चाहिए, करोड़ों में भी हो सकता है। बताने के बाद तुम क्यों चाहिए? मैं एक काम कर रहा हूँ बैटमैन और मैं भी, हम दोनों में, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं कब से काम करना चाहता हूँ। क्या वो काम क्या है मैं तुमसे ये नहीं बता सकता। बैटमैन ऐसे बोल रहा है। ठीक है तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा काम है काम करना है ना, मैं ढूंढ लूँगा। मुझे लगता है कि अब तुम ये काम करोगे क्या? 10 लाख उस ये जापान में एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसके प्राइज मनी है 10 लाख। इजी से तुमको 10 लाख आ जाएगा। फिर भी तुमको ये काम करना चाहिए क्या? परमन बोलता क्या? पायन बोलता है कि एक कपल डांस करना है, बहुत रोमांटिक सॉन्ग है वो तो उसका सही जज है कि बड़ी बड़ी से सेलिब्रिटीज आएंगे, उसमें से एक सुमेरी भी है। के बात करने के बाद सुमेरी भी है। परमन बोलता है हाँ। पायन बोलता है हाँ, तो उसमें 100 गुना ज़्यादा नेम नहीं लिखवा सकता, इसलिए ये एक नंबर का कमी हो गया, वह कोई भी नहीं आ रहा। तुम बहुत जल्दी से जाकर उसमें नेम तुम्हारा नेम लिखवा दो। वो बताने के बाद ठीक है मैं अभी के जाकर
मैं नेम लिखवा दूँगा। बात पायन बताता है तुमको डांस नहीं आता, तुम क्या करोगे। वो बताने के बाद मैं देख लूँगा, मैं अभी आऊँगा, तुम यही रहना। वो परमन ऐसे बोलकर वो जल्दी उड़कर जाकर उस हॉल पर, उस स्टेज का मालिक पर उसका नाम दे दिया। उसके बाद वो उसका मालिक कहते हैं कि तुम एक परमैन होने पर तुम क्यों ये काम करना चाहते हो। वो किसी काम कर लो, तुम्हारा बहुत पावर है ना। उस बताने के बाद मैं इसमें पार्टिसिपेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। वतन कुछ कुछ नहीं है, तो मेरा मर्जी। वही बताने के बाद ठीक है, मेरा मेरा नाम लिखवा दो। बताने के बाद ये तो कपिल डांस है, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। ये बताने का पार्टनर क्यों, डांस में एक लड़का नहीं हो सकता है क्या। वो बताने के बाद वो आदमी कहता है कि इसमें एक लड़की भी चाहिए, एक लड़की का नाम भी बताओ, उसके बाद ही हम ऐसे लिखवा सकते हैं। वो बताने के बाद मिट्सो कहता है कि ठीक है, मैं एक लड़की को चुनूँगा। अभी नहीं कि मैं कल ही आकर तुमको वो नेम दे दूँगा। मेरा नेम लिखवा दो, पैरमैन ऐसे लिखवा दो। इसके उसके बाद वो सोच कर वो चला जा रहा। उसके बाद पायन का पास जाकर, पायन में ये लड़की का ढूंढ रहा, कपिल डांस में एक लड़की भी चाहिए। पायन बताता है कि तुम किसको चुनोगे। मैं तो वो सोच कर मिचको को ले लूँगा क्या। पायन बताता है नहीं, मैं तुमको परमिशन नहीं दूँगा। वो तो मैं उसको साथ उसको प्यार करता हूँ ना, तुम उससे कपिल डांस करेंगे तो मैं तुमसे फ्रेंड्स भी नहीं करूँगा। उसके बाद वो मैं पैरमैन सुनकर नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसके बाद वो कहता मैं किससे यह कर सकता हूँ, मुझे दो लड़की को जानता हूँ, एक मिचको और पाको। ये पाको का नाम लेने के बाद पायन कहता है तुम पाको को तुम्हारा पार्टनर बना दो। उसको डांस भी आता है ना, मैं कई बार देखी हूँ तो वो अच्छा डांस करता है। सॉन्ग्स भी उसके अच्छे अच्छे डांस आता है, अच्छे अच्छे स्टेप्स भी आता है, उससे मांग लो। उसके बाद वो कहने के बाद मिट्सो ऐसे करता है। पर पाको को उसका नाम देने पर पहले ही पाको को कॉल करता है। परमैन पाको को कॉल करने पर गाइस अभी ये पार्ट हो गया।